नमस्ते दोस्तों, द जॉय ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैसे ड्राइव होता है, जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे ड्राइव किया जाता है। अब हम देखेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे। ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा याद रखिएगा कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन है, ये कभी भी कर्व पाथ पे या किसी अदर पाथ पे जहां पे लीनियर मोशन नहीं है वो वहां पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, एक्सेलरेशन इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमेशा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है। वेलोसिटी वेरिएबल है कि वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 20 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 30 मीटर पर सेकंड हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स है। मींस जब भी आप एक्सेलरेशन ड्रॉ कीजिएगा, फाइनली मींस कैलकुलेट कीजिएगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। जबकि वेलोसिटी आपका मान लीजिए कि पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड होता है, दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड होता है, इस तरह से पार्टिकल का वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका जो है वो कांस्टेंट रहता है। यही इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी खूबी है। तो ये दो बातें जरूर याद रखिएगा, इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी आसानी होगी। आइए देखते हैं कैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम एक y एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर x एक्सिस की ओर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से हॉरिजॉन्टल। अब हम मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल इस पॉइंट से या ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से मूव करना शुरू करता है, ठीक है, और मूव करते करते आफ्टर सर्टेन टाइम t जो है वो इस पॉइंट तक पहुंचता है। तो x एक्सिस को आप मान लीजिए ये टाइम है, टाइम एक्सिस, और y एक्सिस जो है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। अब इस पॉइंट पे जहां से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया था उस पॉइंट को हम मानते हैं कि से सपोज यहां पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी है u, और इस पॉइंट पे मान लीजिए है वेलोसिटी v, और u से v वेलोसिटी होने में मान लीजिए कि पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a, और किसी भी वेलोसिटी टाइम कर्व में जो स्लोप होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा, और tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है आपका वेलोसिटी है और बेस क्या है टाइम है। तो वेलोसिटी बाय टाइम दैट इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। इस केस में आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम वो हमेशा एक्सेलरेशन होगा। इसलिए tan थीटा से भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और अगर वेलोसिटी दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है तो भी एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। तो आइए अब डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। यहां से एक लाइन खींच दीजिए जो कि इस पॉइंट को मीट करता है, और यहां से वर्टिकल एक लाइन में ड्रॉ कीजिए। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो आपका है, ये एंगल जो है, ये एंगल हम मान लेते हैं कि ये है थीटा। सो आप यहां पे थीटा लिख दीजिए, दिस एंगल इज थीटा। सो इस केस में जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि tan थीटा हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं
जो ऊपर का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले ट्रायंगल का नेम कर देते हैं। चलिए यहां शुरू करते हैं। ए बी सी, ये डी, और ये पॉइंट है ई। तो ट्रायंगल ECD में tan थीटा, अब आप टेक्नोमेट्री से सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है DC और बेस है EC। दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू DC जो है सो कितना हो जाएगा V माइनस यू, और EC है T टाइम। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां से जो है, यहां से यहां तक वेलोसिटी है u, तो ये भी u हो जाएगा, और db ये वेलोसिटी है v, क्योंकि ये पॉइंट पे वेलोसिटी है v। दैट मींस कि ये फुल जो y कोऑर्डिनेट है ये पूरा वेलोसिटी हो गया v, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी u है। दैट मींस पार्टिकल ने यहां से इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू किया है और वो v तक गया है। तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी u है, इसका मतलब है कि ये पूरा AE जो है सो वेलोसिटी u है y कोऑर्डिनेट का। तो अगर ये u है तो ये भी u होगा, क्योंकि ये दोनों जो है सो पैरेलल है और एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ये u तो ये भी u और ये पूरा v। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा v माइनस u। दैट मीन्स आपका ये जो पोर्शन है ये यहां से यहां तक u, और ये पोर्शन जो है आपका यहां से लेकर यहां तक v। तो ये पोर्शन जो बच गया रिमेनिंग, ये आपका हो गया v माइनस यू। तो v माइनस यू और बाय टाइम। अब हम देखते हैं। सो v माइनस यू बाय टाइम क्या है? फिजिक्स के डिफिनेशन एक्सेलरेशन में क्या होता है? वो होता है आपका जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, जो कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है फिजिक्स में। तो यहां पे हम a भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। दिस इंप्लाइज v माइनस यू इज इक्वल टू at। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम आगे भी काम करेंगे। अब हमको इस पूरे ट्रायंगल में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आता है। तो ये टोटल जो है वेलोसिटी टाइम कर्व में जो वेलोसिटी का चेंज है, अगर उसका एरिया हम टोटल निकाल लें तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो किसी भी वेलोसिटी टाइम कर्व में उसका एरिया जो होगा, उस कर्व जो जितना एरिया बाउंड करता है एक्स एक्सिस के साथ, वो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आइए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट आपका जो है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड 2 इनटू टाइम t। अब इस इक्वेशन से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इसी इक्वेशन में फर्दर u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम को हम इस इक्वेशन से, अगर आप यहां देखेंगे ये टाइम है, तो अगर हमको टाइम निकालना है तो हम a को अगर यहां डिवाइड कर देंगे तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी आप कर सकते हैं
कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को इस साइड ले आइए तो v माइनस यू और एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दीजिए तो v माइनस यू बाई टी। सो t को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। अब हम फर्दर देखते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये जस्ट लाइक a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। सिंपल सा अलजेब्रा का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बिल्कुल उसी फॉर्मूला पे है। v जो है a को ट्रीट कर सकते हैं u b को, तो a माइनस बी और v फिर a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है। दिस इंप्लाइज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। That means implies v square is equal to u square plus 2as। So ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square plus 2as। So इस तरह से ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला इक्वेशन जो है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब सिर्फ अगर आपका जो है अगर मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन निकालने कहा जा रहा है, तब आप निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर आपको डेटा दिया हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तीनों इक्वेशन की सबसे बड़ी खूबी जो है वो है कि ये तीनों इक्वेशन जो है सो स्ट्रेट लाइन मोशन में एप्लीकेबल है, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में और कॉमन वेलोसिटी u हमेशा देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी। सो आप देख सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो भी आपका रहेगा उसके हिसाब से आप राइट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कीजिएगा। और मान लीजिए 2 वेरिएबल दिया हुआ है और तीसरा वेरिएबल निकालना है, तो आप जो है सो रिस्पेक्टिव इक्वेशन आप यूज करके आप निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और वो 2 सेकंड होता है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एक केस में टाइम दिया हुआ है, तो उस तरह से भी हम आगे की ओर निकाल सकते हैं जो है इक्वेशन को, मल्टीपल इक्वेशन भी यूज करके। तो ये था दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ठीक है, ये जो है s इज नॉट ए डिस्टेंस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन में जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है, वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सो कैसे ड्राइव करते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई कंसेप्चुअल डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और तब तक के लिए आप अपना और अपने समस्त दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जितना हो सके नॉलेज इम्पार्ट कीजिए दूसरों को भी सशक्त बनाइए नॉलेज के थ्रू। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।